ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनघ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित, ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव विख्यात कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव विख्यात चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव विख्यात वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम उपकारी परम पूजक स्वाट आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, उत्तम मार्दव धर्म की जय बोलो। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आज का दिन कौन से धर्म का है? उत्तम मार दो। उत्तम माने अच्छी तरह से मार दो, इसका नाम उत्तम मार दो धर्म। हाँ, इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जिन्होंने अच्छी तरह से अपने मान को मार दिया हो, मर्दन कर दिया हो, उसे ही उत्तम मार्दव धर्म का। उत्तम शब्द ख्याति पूजा लाभ को छोड़ करके जो अपने जीवन में विनय को धारण करता है, कहते हैं वैसी ऊंचाइयों को छूता है, सभी लोग उसको नीचे बैठने ही नहीं देते। ऐसा पुण्योदय उसका आता है कि लोग हाथों पे लिए रहते हैं। मान सम्मान नहीं चाहता हुआ भी लोग उसको मान सम्मान देना चाहते हैं। ये सब इस धर्म का प्रभाव है। कल आपके लिए सुनाया था कि वह धन्य कुमार, जिसको धन्ना सेठ भी, धन्य कुमार से ही धन्ना सेठ प्रसिद्ध हुए। महावीर भगवान के समय में कुछ ऐसे प्रसिद्ध सेठ हुए, उसमें एक धन्ना सेठ ये भी थे। और उसके मन में विचार आया कि जब भाइयों ने मेरे प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया, लोग बाहर जो शत्रु होते हैं उनसे तो भयभीत रहते ही, लेकिन अगर घर में शत्रु हो जाए तो फिर ऐसे घर में रहना, बाह्य शत्रु फिर भी नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन अंतरंग शत्रु भीतर बैठे हुए जो कर्म रूपी शत्रु है, इनको नष्ट करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है।
सहज में ही नहीं। जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे इन धर्मों को अपने जीवन में उतारा है, वही इस प्रकार विचार कर लिया कि अब मुझे वापस वहां नहीं जाना। बोलो, आपके साथ आपके भाई करते, आप क्या तैयारी कर रहे होते? मेरी 9 निधियां वहीं पर हैं, मैं 9 निधियां कैसे छोड़ दूं? मैं केस कर दूंगा सारे भाइयों का। आज ही कलिकाल की विडंबना है। सम्यक दृष्टि था, उसके पास ऐसे ही क्षमा आदि 21 गुण थे, उसने क्षमा कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत जिस दौलत के चक्कर में लोग मेरे शत्रु बन जाएं। मुझे ऐसी दौलत से कोई लेना देना नहीं। और उस नगर को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है और एक ऐसे गांव में पहुंचता है। खेत में एक व्यक्ति हल चला रहा है। धन्य कुमार विचार करता है कि मैंने बहुत सारी विद्याएं सीखी, लेकिन ये विद्या तो मैंने आज तक सीखी नहीं और देखी भी नहीं। और वहीं पर एक पत्थर के ऊपर बैठ करके वह देखने लगा। वह किसान हल चला रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, और जैसे ही भोजन का समय हुआ उसने अपने हल को बंद किया, वहीं पर खड़ा कर दिया और दृष्टि डाली तो देखते ही रह गया, ये कौन है? अतिशय सुंदर रूप, बेशकीमती वस्त्र, अमूल ऐसे आभूषण पहने हुए। हो, आज मेरा पुण्योदय है कि मेरे इस खेत पर ऐसे पुण्यात्मा पुरुष पधारे। हर्ष उत्पन्न हो गया उसके अंदर और वह निवेदन करता है कि आप यहाँ पधारे हैं और भोजन का समय हो गया है और मैं घर से शुद्ध दही और चावल लाया। मैं शुद्ध किसान हूं, शुद्ध भोजन करता हूं, मर्यादा का जल भी रखा हुआ है। आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे कृतार्थ करिए, आप मेरा ये भोजन स्वीकार करिए बड़े विनय के साथ। क्योंकि जब भी अतिथि आते हैं और अतिथि के साथ अगर हम विनय धारण करते हैं तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है। और जहाँ अहंकार आ गया वहाँ पर अतिथि अपने हाथ से चले जाते हैं। अतिथि वही कहलाते हैं जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती। लेकिन आप लोग जो है ना, ऐसे अतिथियों को तिथि में बांधना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। जब आपका यहाँ पर आना होता है और पड़गाहन करते हैं और आप आज सोच ही लेते हैं आज महाराज हमारे यहाँ इनको आनी चाहिए, आज हमारा नंबर है। और अगर नंबर से नहीं आए महाराज तो बस आपका अहंकार ऐसा बढ़ता है, आपका क्रोध ऐसा बढ़ता है, मेरा नंबर था उनके यहाँ चले गए। फिर देख लो दिन भर ना दुकान में मन लगता है ना घर में मन लगता है। और किसी ने पूछ लिया आपके यहाँ क्यों नहीं आए महाराज? लोग कहते हैं महाराज इतना हमें कोई दिक्कत नहीं, महाराज 4 दिन भी नहीं आए, 8 दिन नहीं आए। लेकिन जो अभी महाराज ने बताया कि 26वीं कसार, लोग क्या कहेंगे, क्या क्या विचार करेंगे। और लोग तो
लोग तो संसार इसी का नाम है कहेंगे। एक पिताजी अपने बेटे के साथ घोड़े से यात्रा कर रहे थे। पिताजी को दया आई कि कहीं मेरा बेटा ऐसा ना हो पैदल चले और मैं घोड़े पे बैठूं, इसलिए बेटे को घोड़े पे बैठाया और स्वयं चलने लगे। वहां से निकले, लोगों ने कहा कैसा मूर्ख व्यक्ति है। बेटे को कहा कि कैसा बेटा मूर्ख है, पिताजी को तो पैदल चला रहा है और स्वयं घोड़े पे बैठा है। उसको अच्छा नहीं लगा, ये तो ठीक नहीं, ये तो विनय नहीं पिताजी की। वह कहता है नहीं पिताजी, मैं तो पैदल चलूंगा, तुम घोड़े पर बैठो। वह उतर गया, पिताजी को घोड़े पे बैठा। आगे बढ़े और कहा लोगों ने कि पिता होकर के इसके अंदर इतनी भी दया नहीं, ये मासूम बच्चे को पैदल चला। अब क्या करें? तो विचार आया कि ऐसा करो, अब मैं भी पैदल चलूंगा और बच्चे को भी चलने दो। और हुआ यूं, आगे बढ़े तो लोग कहने लगे कैसे मूर्ख हैं, घोड़ा लिए हुए हैं और पैदल चल रहे हैं। दोनों बैठ सकते हैं, घोड़े के पास इस प्रकार की शक्ति है। दोनों बैठ गए। फिर आगे जाकर के कहने लगे देखो इन लोगों के अंदर इतनी भी दया नहीं, बेचारा घोड़ा दबा जा रहा है। दो ही बैठ गए। आखिर लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, इनके कहने में कहीं अपने धर्म को नहीं छोड़ देना, अपने अहंकार को जागृत नहीं होने देना। क्योंकि आज जितने भी मत चल रहे हैं ये सब किसकी देन है? तो कहते हैं ये अहंकार की देन है। अहंकार के कारण से अपने अपने लोग मत तैयार कर लेते हैं। अहंकार के कारण अपने अपने मंदिर भी तैयार कर लेते हैं। एक मंदिर की व्यवस्था अलग अलग कॉलोनी में आवश्यक हो जाए, वो कोई उसके लिए मना नहीं। लेकिन अहंकार, क्या मैं नहीं बना सकता मंदिर? मुझे ऐसा कर दिया, अब मैं इस मंदिर में नहीं आऊँगा, मैं उस मंदिर में नहीं जाऊँगा, यही मेरा मंदिर है। मंदिर तो 3 लोक के नाथ का है। थोड़ा सा अहंकार छोड़ो और इन 3 लोक के नाथ के लिए नमस्कार करो। बस जो नमस्कार करता है उसके अंदर मार्दव धर्म आ जाता है। जब हम पद पर रहेंगे तभी हम काम करेंगे, नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं। चाहे मंदिर में कुछ भी हो जाए, लुट जाए, पिट जाए, कोई भी ले जाए, कुछ भी हो जाए, हम थोड़ी पद पर हैं। पद पर आएंगे तो हम काम करेंगे। नहीं, ये मंदिर 3 लोक के नाथ का है और 3 लोक के प्राणी इनके चरणों में आते हैं। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इनकी पूजा भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को जो समझ लेता है वह व्यक्ति फिर हमेशा विनय को धारण करता है। अगर विनय धारण नहीं करते और एक घमंड अपने जीवन में आ जाता है तो बहुत सारे लोग अपने से बिखर जाते हैं। इसलिए ये मार्दव धर्म हम सबको जोड़ने वाला है, बिखरने वाला। और कहा आप मुझे कृतार्थ करिए, आप मुझ पर कृपा करिए, हे भद्र आप मेरा भोजन। उसने कहा अस्तु, ठीक है, जब भोजन शुद्ध है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। वह कहता है आप बैठिए
मैं आता हूँ, कुछ पत्तल आदि की व्यवस्था करने के लिए वह पत्ते तोड़ने के लिए चला गया। इतने में धन्य कुमार ने कहा, मौका अच्छा है, मुझे भी इस विज्ञान की कला में निपुण होना चाहिए, हल चला लेना चाहिए। और हल चलाना उसने प्रारंभ किया और थोड़ा ही नहीं चला कि खन खन की आवाज आ गई। ये क्या? देखा कि एक ताम्र का बहुत बड़ा पात्र है, बर्तन है, और थोड़ा सा हटा के देखा तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। कर्म ठोक लिए, अंदर से घबरा गया। ये क्या जिसे मैं नहीं चाह रहा हूं वही मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसी के पीछे मेरी क्या दशा हुई है। अब ये धन आ गया, अगर मैं ले लूंगा तो कहीं ये इसके भाव बिगड़ गए, कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं। उसने तुरंत उस पर मिट्टी डाल करके ढक दिया और अब शांत बैठ गया। इतने में वह पत्ते के पत्तल बना करके ले आया और कहा, लो, वहीं पर एक कलसी में जल रखा हुआ था, उसमें से जल के माध्यम से उन पत्तों को शुद्ध किया और कहा, आप ही अपने हाथ पैरों का प्रक्षालन कर लीजिए और भोजन करिए। और दोनों ने बैठ करके अच्छी तरह से भोजन किया। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, कुछ भी नहीं, देखो दाल भात और दही तो था, फिर भी अतिथि सत्कार हो गया कि नहीं, बेचारा भूखा भी था। कुछ भी नहीं, घर में कुछ भी नहीं है, अगर आपके यहाँ पानी तो है, जल तो है, चलो कम से कम जल ही पी लो, और कुछ हो तो थोड़ा सा दे दो। आचार्य भगवान बार बार सुनाते थे कि दक्षिण में ऐसी प्रथा चलती थी कि जहाँ गुड़ आदि बनता था, अगर कोई व्यक्ति वहाँ से निकल गया तो गुड़ वाले कहते थे, आओ भाई थोड़ा सा गुड़ खा लो और पानी पी लो। गुड़ रख देते थे उसके सामने और पानी। ऐसा हम लोगों ने भी देखा, जब हम लोगों का विहार होता है, लोग साथ में जाते हैं, कहीं गुड़ बन रहा है, थोड़ी छाया भी है, यहाँ बैठ लो, गुड़ वाला पूरी गुड़ की परिया लेकर के, लो महाराज खाओ। संतरा वाले खेत में पहुंच जाओ, संतरा की ऐसी भर करके रख देते हैं, लो महाराज खाओ। आचार्य भगवान के सामने भी एक बाल्टी दूध लगाई उस व्यक्ति ने और रख दिया, लो महाराज पियो। तो महाराज को तो पीना नहीं, लेकिन महाराज के जो सेवक होते हैं उनके मजा हो जाता, चलो लाओ इधर भैया। महाराज ऐसे नहीं लेते, महाराज तो एक बार जो कुछ है ले लिया। ऐसा कहा गया है, एक रोटी भी है तो उसके कितने हिस्से करो, 4 गिलास करना, 4 तुम्हें नहीं खाना, 3 तुम खा जाओ, 1 गिलास तो किसका है? अतिथि का है। एक हिस्सा पर उनका अधिकार है, जो अपने यहाँ अपने घरों में ऐसा अतिथि संविभाग करते हैं, ऐसे व्यक्ति जहाँ जाते हैं उनके चरणों में ऐसे ही लक्ष्मी लौटती रहती है। और भोजन करके वह कहता है, अब मैं राजगिरी की ओर जाना चाहता हूँ, रास्ता कहाँ से है आप बता दीजिए। और आगे बढ़ जाता है। वह कहता है, भाई फिर आते रहना, ठीक है। आगे बढ़ जाता है और इधर यह हल चलाना प्रारंभ करता है। और जैसे ही हल चला के आगे बढ़ता है और देखता है, अरे क्या, अरे ये तो धन भरा हुआ है, ये तो उन्हीं सज्जन का है जो आए थे और यहाँ रख करके चले गए। वह कहता है, नहीं, ये धन उनका है, मैं नहीं ले सकता।
क्योंकि कहा है शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में, जो दूसरे के धन को हरण कर लेते हैं उस धन के साथ उनका भी जितना धन है वो भी चला जाता है और भाव भाव में उनको निर्धन बनना पड़ता है। इसलिए मुझे ये धन नहीं चाहिए और अभी हल बाद में चलाएंगे और उसको रख करके पीछे पीछे भैया रुको, आवाज लगा रहा है, रुको रुको रुको। धन्य कुमार कहता है ये कौन सी आफत आ गई, हम तो सोच रहे थे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। और वह बैठ जाता है और कहता है भाई ये आप धन छोड़ करके यहाँ चले गए, आप अपने धन को ग्रहण करो, मुझे कोई धन की आवश्यकता। धन्य कुमार कहता है भैया तुमने देखा था मैं तो खाली हाथ आया था और आप ही ने तो मुझे भोजन कराया है, मेरे पास कोई धन था क्या? नहीं, मैं कोई धन लेकर के नहीं आया, ये धन आपका है। वो कहता है मेरे पिता के पिता इस खेत में हल चलाते आए हैं और पिता के साथ मैंने भी खूब हल चलाए हैं और स्वयं भी मैंने हल चलाए हैं, कभी एक चुगन्नी भी चांदी की नहीं कोई मिली नहीं, कभी धन नहीं मिला, ये तो आपके ही पुण्य से ये सब चीजें हैं, आपका है। धन्य कुमार कहता है ठीक है भैया, आप नहीं मानते हैं, ये मेरा है धन, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये मैं तुम्हें देता हूं, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं, लो और ले जाओ। मैं खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, अब मैं इसको ले सकता हूं क्योंकि इन्होंने देखो एक थोड़ा सा अतिथि सत्कार किया और कितना मिल गया। कौन कहता है कि अतिथि सत्कार का फल तुरंत नहीं मिलता? अतिथि सत्कार का फल तो उसी समय से मिलने लग जाता है। जिस समय आपके घर में मुनिराज का फरमान होता है, आपका यश पूरे खिमला से में तो फैल ही जाता। कहाँ हुए आज महाराज के हाथ? वैसे कोई पूछने वाला नहीं, आप कछु भी हो रहा हो आपके घर में, वैसे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन महाराज के हाथ। और आजकल तो कैमरा वीडियो और व्हाट्सएप का जमाना है और आपने डाल दिया, पूरे भारत में भी वह आपका यश फैल जाता है। कौन कहता है कि अतिथि सत्कार का फल तुरंत नहीं मिलता? तुरंत तो मिलता ही है, लेकिन ये इसका फल नहीं है। अतिथि सत्कार का फल तो आचार्य भगवंतों ने कहा एक बार में अगर वह जघन्य मध्यम और उत्तम पात्रों को अगर आहार दान करा देता है विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ, अच्छे वचनों के साथ, तो कहते हैं एक ही बार में इतना पुण्य संचय कर लेता है, असंख्यात वर्षों तक उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब उसके पुण्य से सब मिलता चला जाता है। ऐसा यह आज का धर्म है। और वह आगे बढ़ता गया, वह भी वापस धन लेकर के आ जाता है और कहता है कि भैया आप अब कभी भी आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना। उसने कहा ठीक है। वह आगे बढ़ता है, उसके पुण्योदय से धन्य कुमार के एक यथाजात मुद्रा को धारण करने वाले, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि 10 धर्मों को धारण करने वाले मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। और जैसे ही धन्य कुमार ने देखा, अहोभाग हर्ष उत्पन्न हो गया, उसका पूरा का पूरा शरीर पुलकित हो गया। हाथ जोड़ करके और जाकर के उन मुनिराज की वंदना की, नमोस्तु किया, 3 परिक्रमा लगाए और 3 परिक्रमा लगा करके हाथ जोड़ करके वह बैठ गया। जैसे वह कह रहा हो महाराज
मुझे कुछ धर्म का उपदेश दो। महाराज अवधि ज्ञानी थे, और अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा धन्य कुमार, तुम्हें जो भी पग पग पर, पद पद पर जो भी संपदा मिल रही है, इसे धर्म का ही फल जानो। यह मनुष्य जीवन पाकर के तुम अच्छी तरह से धर्म का संपादन करो। यह धर्म मनुष्य के लिए उत्तम सुखों में प्राप्त करा देता है। इस धर्म को धारण करो, और धर्म का स्वरूप बता दिया कि ये धर्म है। उत्कृष्ट रूप से तो श्रमणों का धर्म होता है, और अगर वह धारण ना कर सको तो 11 प्रतिमा रूप श्रावकों का धर्म होता है। इन सब धर्मों का कोई आधार है तो वह सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन की नींव पर सभी धर्म टिके हुए, और अगर ये नींव कमजोर हो गई तो धर्म का महल धराशायी हो जाता है। और बता दिया कि अच्छी तरह से अपने जीवन में 6 आवश्यकों का पालन करो। इन 6 आवश्यकों का पालन करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त होता है। स्वर्ग की संपदा प्राप्त करके फिर मनुष्यों में चक्रवर्ती आदि अनेक प्रकार के वैभव को प्राप्त करता है, और अंत में जाकर के वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा, और कहा कि अपने सम्यक को अच्छी तरह से पालन करो, अपने जीवन में सभी प्रकार के मदों का त्याग करके। क्योंकि मद से दम निकल जाता है। किसका? सम्यक्त का, सम्यक दर्शन का मद निकल जाता, दम निकलता है। वह किससे? मद का उल्टा दम होता है। ये दमा हो जाता है, दम दमादम, ये हो जाता है। ऐसा ही है। इसलिए अपने जीवन में इन जाति आदि का मत का त्याग करो। कौन कौन सी जाति में तुमने जन्म नहीं लिया बंधुओं, आज जाति का मत कर रहे हो। 5 हैं सिद्धांत के अनुसार जातियां। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3, 4 और 5 इंद्रिय जाति। 5 जातियां होती हैं। इन जातियों में कहाँ कहाँ नहीं उत्पन्न हुए। अभी पूजा आप करते हो ना, क्या आया है उसमें? मान महाविष्णु करही नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे। मान महाविषय, विष खा लाना फिर भी अच्छा है, लेकिन महाविष खाना अच्छा नहीं। विष खाने से तो एक बार ही मृत्यु होती है। मान रूपी महाविष को खाता है वह बार बार इन गतियों में मरना पड़ता है, बार बार उत्पन्न होकर के मरना पड़ता है। क्या आपने मरीचि का दृष्टांत नहीं सुना? मरीचि भगवान के सम्मुखन में भी जाकर के भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किया, और एक अपना ही मत तैयार कर दिया। अहंकार आ गया, क्या मैं भी किसी से कम हूं, और एक अपनी ही धारा चला दी। तब से वह प्रारंभ हुए 363 मतों की उत्पत्ति वही से प्रारंभ। लेकिन उस जीव का क्या हुआ? मरीचि के जीव का कहते हैं ऐसा वह मरीचि का जीव अनेक भवों में उत्पन्न होकर के फिर 1000 बार तो अकौआ बना। अकौआ का वृक्ष 80,000 बार सीप बना, 20,000 बार नीम का वृक्ष वृक्ष हुआ, 60,000 बार वेश्या के भव धारण किए, 90,000 बार केला का वृक्ष हुआ, 3,000 बार चंदन का वृक्ष हुआ,
5 करोड़ बार कनेर का वृक्ष हुआ, 5 करोड़ बार शिकारी बना, 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, 20 करोड़ बार नारी के भाव धारण किए, 20 करोड़ बार बिल्ली बनकर के बना, 8 करोड़ बार घोड़ा बना, 60 लाख बार नपुंसक के भाव धारण किए, 90 लाख बार कपड़े धोने वाला, 60 लाख बार अकाल में मरण हुआ, 80 लाख बार देव पर्याय प्राप्त की, 50,000 बार राजा आदि के भाव प्राप्त किए। किसके कारण से? मान के पर्वत पर चढ़ गया और चढ़ करके ये दशा हुई। इसलिए कहा करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे। कोमल यानी मार दो धर्म के बारे में, कोमल सुधा मार दो, धर्म क्या है? सुधा है, अमृत है, अनूप है, उपमातीत है, सुख पावे प्राणी सदा, इसी के माध्यम से सुख प्राणी सुख पाते हैं। ऐसा था। उत्तम मार दो गुण मन माना, मान करन को, मान करने वाले का कौन कोई ठिकाना है? मान करन ते मर गए, रहा न जिनका वंश, तीनन खो तुम देख लो, रावण कौरव कंस, इनके वंश ही समाप्त हो गए, इसलिए इसका कोई ठिकाना नहीं। बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रूखन भाव बिकाया। निगोद पर्याय से निकल करके जब आया, अनंत दुख सहन करके वनस्पति हुआ, भारी पाला बना, और किस भाव बिक गया? दमरी। मतलब भाजी पाला का कोई आज कीमत बढ़ गई। पहले तो सब्जी लेने जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भैया इतनी सब्जी ली है तो थोड़ी सी धनिया पत्ती थोड़ी सी डाल दो, बस इतनी में खुश हो जाते हैं आप। भले उसने 20 की सब्जी 30 में दे दी है, लेकिन एक मुट्ठी लो, ये धनिया है, उसी में बनिया प्रसन्न हो जाता है। और कहता है आज तो बहुत खुशी की। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि थोड़ा सा अगर भोजन पानी मिल जाए तो हजारों की भी बिक्री हो गई तो उसको भी छोड़ देते। कहीं फ्री में बस जा रही है, पूरी दुकान बंद करें, चलो भोजन फ्री, बस फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री। भली उस दिन मान लो दुकान में लाखों की बिक्री हो गई, फ्री मिल रहा है ना, इस ओर दृष्टि। और वैसे महाराज कहें तो कोई तैयार नहीं होता, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए अपने जीवन में लघुता को लाओ। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी ले शक्कर चढ़ी, हाथी के सिर धूल। लघुता से प्रभुता कैसे मिलती है? देख लो, एक चीटी है, एक शक्कर का दाना लेकर के पहाड़ पर चढ़ जाती है, और हाथी के सिर, हाथी तो उठाता है और सिर पे धूल डाल लेता है, क्योंकि वो चढ़ नहीं सकता, क्योंकि भारी भरकम। और चीटी के लिए अपनी रास्ता अपन से भी कई गुना ज्यादा वजन लेकर के वह चलती है। आज आप परिश्रम नहीं करना चाहते, श्रम नहीं करना चाहते, और आचार्य भगवान कहते हैं श्रम ही पूंजी है। श्रमण कौन? जो श्रम करे। श्रमण भी ऐसे महाराज बन गए तो अब कछु करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ा श्रम है। शांत बैठना भी बहुत बड़ा श्रम है। हाथ पे हाथ रख करके बैठना भी बहुत बड़ा श्रम है। मौन रहना भी
बहुत बड़ा श्रम है। इन व्रतों को पालन करना बहुत बड़ा श्रम है इस कली काल में, जहाँ चारों ओर भोगों की प्रधानता है। यह शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है और वहीं यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले चुनौती दे रहे हैं विज्ञान के लिए, तुम विषय भोगों की सामग्री इकट्ठी करो, हम वैराग्य की सामग्री इकट्ठी करते हैं। और दुनिया इसी में लगी है, लेकिन 608 जीव पार हो जाते हैं 6 महीने 8 समय में। 6 महीने 8 समय में, उसमें अगर सारे के सारे जीव क्या कर लें, समुद्घात कर लें, केवली समुद्घात, तो 608 जीव आप सबको, हम सबको स्पर्श करके चले जाते। भगवान ने कभी आपको छुआ नहीं, छुआ। सिद्धांत आप पढ़िए, 608 जीव मोक्ष जाने के पहले अगर समुद्घात किया, लोक पूर्ण समुद्घात किया, उसमें अपने आत्मा के प्रदेश पूरे के पूरे लोक में फैला देते हैं। भगवान आत्मा के प्रदेश हम सबको छू के चले जाते हैं। हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। महाराज हाथ धर दो, पिछी रख दो, गंदूदक लगा दो, है? इससे आपका कल्याण होगा क्या? अहंकार आ गया, महाराज ने गंदूदक लगाया। अरे सिर अपना उसे मुनिराजों के चरणों में रख दो, अच्छी तरह से उनके पादों को प्रक्षालन करके अपने सिर पर रख लो, गदगद हो करके। एक गिद्ध गंदूदक में लौट गया, निंद पर्याय को प्राप्त हो करके, और वह क्या हो गया, क्या से क्या बन गया, सम्यक दृष्टि वृत्ति बन करके स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। ये है लघुता, लेकिन अहंकार झुकने नहीं दे। एक अहंकार होता है, एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है और एक निरभिमान होता है। 4 चीजें हैं। अभिमान क्या कहलाता है? अभिमान तो जितनी योग्यता है उससे भी अधिक प्रशंसा हमारी होना चाहिए। ये क्या है? ये है अहंकार। ये क्या है? अहंकार। और अभिमान, अभिमान योग्यता नहीं है, फिर भी सबसे पहले हमें आगे नंबर मिलना, हमारा सम्मान होना चाहिए। पहले माला पहलाओ तो हमें तो हम सभा में आएंगे नहीं, योग्यता नहीं है फिर भी चाहिए। और एक होता है स्वाभिमान, वह कहता भैया जितनी योग्यता है तो करना चाहिए ना। ये हमारा स्वाभिमान है। आपने आकर के हमें मान लो तिरस्कार कर दिया तो हम नहीं आएंगे। और एक होता है निरभिमान, जहाँ मान, अपमान और सम्मान इनसे भी ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा हुआ निरभिमान मार्दो धर्म हुआ करता। इसलिए बब्बात्माओ यहाँ पर कहा जा रहा है कि दमरी रूखन भाग बिकाया, रूकन बिकाया भाग बसते, देव एक इंद्री भया। यहाँ से तो धर्म करके गया था और वहाँ देवों में जाकर के अभिमान से वह सब विषय भोगों में लग गया और सब अपना पुण्य नष्ट कर दिया और एक इंद्रिय देव एक इंद्रिय भया। उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में। उत्तम होकर के उच्च कुल में जन्म होकर के चांडाल पर्याय प्राप्त कर ली। पढ़ लो सुकोमल के सुकमाल के पूर्व जीवन को पढ़। उत्तम कुल में जन्म हुआ था, मुनि निंदा के परिणाम स्वरूप आखिर में आके
चांडाल में उत्पन्न हुआ, भूप कीड़ों में गया, राजा होकर के कहां हो गया? कौन से कीड़ा बना है? अपने ही मल में जाकर के कीड़ा हो जाना, ये तो बहुत बड़ी हानि मानी जाती है, बहुत बड़ी अवनति मानी जाती है। इसलिए इन सबको प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए, इन पंक्तियों को गुनगुनाते रहना चाहिए। मान महाविश्वरूप कर। आज यही पंक्ति चलना है, आज का सूत्र यही है। आपको कुछ नहीं, पूजा यही नहीं, अब तो पूजा हो गई भैया जी ने पूजा करवा दी, अब तो हम फ्री नहीं। आज दिन भर अपने चित्त में मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत, बस कोमल सुधा अनूप सुख पावे, बस इतनी ही पंक्ति चली जाएगी। बहुत कुछ आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जीतब जौवन धन गुमान कहा करें जल बुध बुधा, ये सब जीवन धन आदि आदि जल के बुध बुध हैं। इसलिए किसी प्रकार का मद मत करो, ना तो जाति का करो, ना कुल का करो ना धन का करो, ना बल का करो, ना रूप का करो, ना ऐश्वर्य आदि का, ना तप का। ये किसी प्रकार का मद नहीं करो, क्योंकि मद करने से बहुत बड़े घाटे होते चले जाते हैं। इन घाटों की भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए जब भी आप मंदिर के कोई भी पदाधिकारी बनते हो, तो अभी पदाधिकारी यानी सबके अधिकारी नहीं बन गए हो। पदाधिकारी का अर्थ होता है कि भगवान के सेवक बन गए। अहो भाग्य, मेरा सौभाग्य कि मुझे चतुर्मास में अध्यक्ष पद मिला। किसके लिए? सेवा करने के लिए, देव शास्त्र गुरु की सेवा का ऐसा सौभाग्य, ये कोई पूर्व का पुण्य मेरे उदय में आया और लोगों ने मुझे इस प्रकार का कार्यभार सौंप दिया। अहो भाग्य, अहो भाग्य। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भैया हमने अध्यक्ष बन गए तो जो कुछ करे। अध्यक्ष के भी अधिकार होते हैं, आप सबको भी वह कार्य में लगा सकता है, क्योंकि उसको अधिकार आप लोगों ने दिया है। और अध्यक्ष ने कह दिया कि आपको इतने समय आना है तो आना है, क्योंकि हमने ही तो चुना है, समर्थन आपने ही किया है। और अगर आप नहीं करते तो आप धर्म के साथ, धर्मात्माओं के साथ छल कर रहे हो। ये छल आपको एक दिन छल ले जाएगा, छाले पड़ जाएंगे, और वो छाले बहुत दुखदाई होते हैं। इसलिए इन अहंकार में मत डूबो, अपने आप में इस प्रकार का मार्दव धर्म लाओ, अपना जीवन बहुत अच्छा करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। अगर थोड़ा सा ज्ञान आ गया है तो अपने से बड़ों की विनय करो। लौकिक विनय भी होती है, पारलौकिक भी विनय होती है। आपको हम एक बार सुना भी चुके हैं कि एक राजा का पुत्र था, लेकिन वह अपने पिताजी को कुछ नहीं समझता था। एक व्यक्ति ने कहा, कैसा लड़का है तू, अपने पिताजी के चरणों में भी नतमस्तक नहीं होता। और उसको पकड़ करके जबरदस्ती झुका दिया। और वह इतने में क्रोधित होकर के, मान को जब ठेस लगती है तो गुस्सा आता है गुस्से में ऐसा भागा और ठिप्पा लगा और सिर फूट गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद उस किस पर्याय में गया, तो मर करके सूकर बना। देख लो, अपने अभी लौकिक विनय की ये दशा है। जो लौकिक विनय में अपने से बड़ों की विनय नहीं करता तो कैसी पर्याय मिलती है। और फिर अगर पारलौकिक दशा में जो विनय नहीं करता वो कहाँ जाता है, कह नहीं सकते। इसलिए अच्छी तरह से आप लोगों के लिए इस धर्म को अपने जीवन में निरंतर उतारना है। और साथ साथ में एक चीज और है, सुना देते हैं।
आचार्य भगवंत ने कहा कि मन की खुराक क्या है। बोलो, इंद्रियों की खुराक तो सबको पता है अपनी अपनी, लेकिन मन की खुराक क्या है? बताओ, मन क्या चाहता है? मन मान चाहता है, सम्मान चाहता है, पूजा चाहता है, ख्याति चाहता है, लाभ चाहता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने एक अच्छी कविता लिखी है, कम वक्त। कौन सी? कम वक्त। और कहा कि कोई हरकत नहीं, यह हकीकत है कि हर वक्त हर व्यक्ति का दिमाग चलता तो है। हर व्यक्ति का हर वक्त दिमाग चलता तो है, मन चलता तो है। संयत है तो त्राण होता है, सुख संपदा में एक तान होता है। और असंयत हो, बेलगाम हो, असंयत हो, बेलगाम हो तो क्या होता है? बोलो। असंयत हो और कैसा हो? बेलगाम हो तो खतरनाक शैतान होता है। कम वक्त खतरनाक शैतान होता है। कम वक्त भी है, खतरनाक भी है, और वह मन हमारा शैतान बन जाता है। इसलिए इस मन को जो समझा लेते हैं, इस मन को जो मान लेते हैं, उनके जीवन में यह मार्दव धर्म आता है। महानता की 3 निशानियां बता करके फिर समाप्त करते हैं, क्योंकि समय आपका हो गया है। देखो, महानता की ये 3 निशानियां हैं। अपने अभिप्राय में हमेशा उदारता होना चाहिए। बार बार आ जाती है बात आप लोगों की, और कोई भी धर्म की बात होती है तो उसमें किसी प्रकार से कंजूसी आ रही है कि आपकी महानता की निशानी नहीं। आपके अंदर उदारता होना चाहिए। भले कुछ भी नहीं कर पाओ, लेकिन दिखाओ तो कि हम भाई बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी कहना पड़ता है, भैया थोड़ी सी रीढ़ सीधी कर लो, हाथ जोड़ लो, थोड़ी सी मंगलाचरण में तो कम से कम उच्चारण कर लो। फिर भी आप झुके जा रहे। महाराज, आज तो झुकने का दिन है, आज नहीं झुकेंगे तो। वैसे तो हमारी कमर प्रतिदिन झुक जाती है, झुक जाना अलग है और खाना अलग चीज। तो ये महानता की निशानी के अपने अभिप्राय में उदारता। हमने कहा था कि एक छोटा लक्ष्य रखना बहुत बड़ा अपराध है। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो। इसके बदले में मुझे क्या चाहिए? साधना, तपस्या आदि के बदले में बड़ा लक्ष्य ही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए है तो मुक्ति पद चाहिए, और कोई पद मुझे नहीं चाहिए। दूसरी देखो, कार्य संपादन में मानवता होना चाहिए। ये महानता की दूसरी निशानी। कार्य संपादन करो तो मानवता के साथ करो। मानवता का उल्लंघन करके अगर कोई कार्य का संपादन करते हैं तो महानता नहीं कहलाती। तीसरी चीज क्या है? तो कहते हैं अगर सफलता मिल जाए तो उसमें संयम रखना। सफलता मिलने के बाद संयम लोग नहीं रख पाते, और जहां यौवन हो, जहां धन हो, और फिर अपनी प्रभुता नगर में हो, तो फिर देख लो क्या दशा होती है। इसलिए इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आज का यह उत्तम मार्दव धर्म आपके सामने हमने भी रख दिया, महाराज ने भी रख दिया, और भी आपको सुनने को मिलेगा। आज तो सुनाने वालों की कमी नहीं है। आप दिन भर भी सुनना चाहो, 24 घंटे व्यवस्था कर दी। कितना अच्छा काल आ गया है। जब चाहो, जहां चाहो, जितना चाहो, घर बैठे, लेटे बैठे, खाते पीते उठते आप इस धर्म को सुन सकते हैं। आप बहुत पुण्यात्मा है। ऐसा समय
बहुत तरस जाते थे सुनने के लिए दो शब्द, लेकिन आज चारों तरफ से आपको सुनने को मिल रहा है। कितना आप अपने जीवन में उतार रहे हैं अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी थोड़े से